हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज की इस वीडियो में बहुत बड़ी यहाँ पर खबर आई है वजीरेक्स को लेके। हमारे इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज कहा जाने वाला एक्सचेंज जो है, उसके खिलाफ ईडी ने एक यहाँ पर शो को कॉज नोटिस जारी की है वजीरेक्स की। और किस एक्ट को लेके? फेमा 1999 को लेकर ये एक्ट मेरे सामने खुला हुआ है। मैं आपको पूरी बात यहाँ पर समझाऊंगा कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, और किस तरह से 2790 करोड़ का यहाँ पर धांधली का केस लग सकता है वजीर अक्स के ऊपर, अगर यहाँ पर चीज़ें सामने नहीं आई सही से। पहले पूरी वीडियो देखेगा, फिर अपना पूरी तरह से फैसला बनाइएगा। और ये वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बायस्ड ना लगूं या किसी एक तरफ से ना बोल रहा हूँ, किसी को भी फेवर नहीं करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारी क्रिप्टो कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके आप कम्युनिटी पे जुड़ जाएं। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे मैं डेली का न्यूज़लेटर लिखता हूँ आप सबको, बड़ा सा, जिसमें मार्केट की अपडेट देता हूँ। तो वो भी ज्वाइन करना मत भूले, वो मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। हालांकि यूट्यूब से ज़्यादा मैं वहाँ पर एक्टिव रहता हूँ। तो सबसे पहले ईडी का एक ट्वीट आता है कि कितने बजे आता है, 1:14 PM पे, आज ही जून 11 को। और देख सकते हो लाइक बढ़ रहे हैं इसके, और धीरे धीरे ये वायरल हो रहा है। ईडी हैज इशूड शो कॉज नोटिस टू वजीरेक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज फॉर कॉन्ट्रवेशन ऑफ फेमा 1999 फॉर ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसी वर्थ रुपीज 2790 करोड़। तो यहाँ पर बोला गया है कि क्रिप्टो करेंसीज को यूज करके एक बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का केस यहाँ पर हो सकता है। क्यों? चाइनीज ऑफिशियल्स को यहाँ पर पैसे का यहाँ पर धांधली करी गई है। कैसे की गई है ये भी बता दूं देता हूँ। पहले मैं आपको ये बताऊं तो फेमा क्या है। फेमा एक्ट जो है वो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, और इसमें क्या बताया गया है, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में आया था और इसे 2000 में लागू किया गया था। तो इसमें बेसिकली कहा यह गया है कि आरबीआई को पहले बताया जाएगा हर तरह के कोई भी फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पर चीज़ होती है, जैसे कि कुछ भी डील हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज में, यानी कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट रूल्स और रेगुलेशन मेड देयर फॉर और विद जनरल और स्पेशल परमिशन ऑफ द रिजर्व बैंक, नो पर्सन शल डील in or transfer any foreign exchange or foreign security to any person not being an authorized person, make any payment to or for the credit of any person resident outside India in any manner, receive otherwise through an authorized person, make any payment by order or behalf of any person resident outside by India in any manner। यानी कि यहाँ पर अगर इंडिया से बाहर कोई भी तरह का लीगल फॉरेन एक्सचेंज कुछ भी करना है तो आरबीआई को उसकी खबर होनी चाहिए, और वहाँ पर उसको बताना भी चाहिए और नोट होना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड फेमा जो एक्ट है वो किया गया। क्यों किया गया? अब देखिए, क्रिप्टो के लेके मीडिया को तो सिर्फ बहाना चाहिए कि वो क्रिप्टो को किस तरह से फ्रेम कर सकता है, बट बेसिकली इसमें क्रिप्टो का कोई गलती नहीं है। यहाँ पर गलती ये है कि जैसे यूएस डॉलर में होता था क्राइम्स, वैसे क्रिप्टो में भी होंगे। जब भी दुनिया में कोई करेंसी आई है, क्राइम तो क्राइम होते हैं। क्राइम को रोकने के लिए हमें सतर्क होना होगा, ना कि हम अपनी करेंसी चेंज करते रहें हर बार। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो आर्टिकल है गैजेट सीरीज 60, मैं इसमें जो चीज़ बताई गई उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। हुआ क्या है? हुआ ये है कि बोला गया है कि यहाँ पर जो जन्मई लैब्स है उनके खिलाफ यहाँ पर चलेगा, नोटिस सेंड किया गया। और बोला ये गया है कि चाइनीज नेशनल्स ने कुछ 57 करोड़ के क्रिप्टो करेंसी में आईएनआर डिपॉजिट किए, और वजीरेक्स में डिपॉजिट करने के बाद उसमें यूएसडीटी टेदर जो होता है, यूएसडीटी खरीद लिया, और उस यूएसडीटी को ट्रांसफर कर दिया किसी बाइनेंस एक्सचेंज के एड्रेस में, जो कि रजिस्टर्ड है केमन आइलैंड्स में। अगर मैं आपको ये सर्च करके दिखाऊं केमन आइलैंड्स कहाँ पे हैं, तो अभी पता चल जाएगा ये कहाँ पर पड़ते हैं। तो सर्च कर लेते हैं। तो टेरिटरी 3 आइलैंड्स ऑफ ग्रैंड केमन, केमन ब्रैक एंड लिटिल, यहाँ पर आप देखोगे केमन आइलैंड्स हैं और यहाँ पर भेजा गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका इस आइलैंड पे रजिस्टर्ड है, आपका नॉर्दर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो पैसे भेजे गए हैं और ये चाइनीज ऑफिशियल्स का काम बोला जा रहा है, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वजीर एक्स पे लग सकता है, अभी लगा नहीं है, ध्यान रखिएगा। और वजीर एक्स ने क्या रिस्पॉन्स किया इस पे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। निश्चल शेट्टी जी ने यहाँ पर तुरंत क्लैरिफिकेशन दिया है और बोला है कि वजीर एक्स येट टू रिसीव एनी शो कॉज नोटिस फ्रॉम द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एज मेंशन इन टुडेज मीडिया रिपोर्ट्स। आज की जो मीडिया रिपोर्ट में दिया है कि नोटिस भेज दी गई है, एक्चुअल में नोटिस इनको कोई नहीं मिली है अभी, ठीक है। वजीर एक्स इज इन कंप्लाइंस, जो इनका कहना है, मेरा कुछ नहीं है पर्सनल, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो इनका कहना है वो ये है कि
इन्होंने अभी तक सारे लॉज जो है एप्लीकेबल किए, कंप्लायंस है, और उन्होंने सब कुछ रह के अंदर में काम करते हैं। और उन्होंने उसका एक एग्जांपल ये दिया है कि इनके पास हर एक कस्टमर जो कि वजीरेक्स पे अकाउंट बनाता है उसकी केवाईसी करते हैं ये, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में कोई दिक्कत ना आए उन केसेस को बचाने के लिए ही इनके पास हर एक कस्टमर की पूरी इंफॉर्मेशन है जो ये गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं अगर कोई भी चाहेगा, मांगेगा इनसे। वी आर ऑल एबल टू trace all users on our platform with official identity information. Should we receive a formal communication or notice from the ED, we'll fully cooperate in the investigation. ED कह रहा है कि ED से इन्होंने कहा है कि अगर आपको यहाँ पर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो और हम आपको देंगे अपने उन कस्टमर्स की जानकारी जिन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। तो ईडी ने डायरेक्टली यहाँ पर नोटिस इनको नहीं भेजा है, बट ये ट्वीट जो है वो यहाँ पर सवाल खड़े कर रहा है वजीरेक्स को लेके। आप देखोगे यहाँ वजीरेक्स ट्वीट्स में ट्रेंडिंग में कर रहा है, बाइनेंस भी नीचे ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर वैलिड पॉइंट यहाँ पर बोला गया है, वो ये है, यहाँ पर बात आती, क्या क्रिप्टो करेंसी को अभी भी करेंसी की तरह ईडी ट्रीट कर रहा है हमारे इंडिया में? क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी बताया नहीं कि क्रिप्टो एक एसेट है कि करेंसी है, तो इसे कहा ही नहीं जा सकता कि किस लॉ के अंडर में ये एक गलत चीज़ होगी। ऑल्दो ये मैं नहीं कह रहा, ये फिर ये ट्वीट्स हैं जो मैंने पढ़े सामने, इजंट फेमा ओनली अप्लीकेबल फॉर करेंसी, लेकिन यहाँ तो क्रिप्टो की बात हो रही है क्योंकि यूएसडीटी एक क्रिप्टो करेंसी है। गवर्नमेंट डिडंट डिफाइन इफ क्रिप्टो इज एन एसेट और करेंसी, जापान ट्रीट्स इट एज एन एसेट, एल सल्वाडोर ने उसको करेंसी मान लिया है। तो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यार ईडी इसको अब करेंसी मान रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी क्लैरिफाई नहीं किया है कि करेंसी क्रिप्टो एक करेंसी की तरह ट्रीट किया जाएगा इंडिया में या एसेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो ये एक बड़ी बात है, ठीक है। तो और क्या हो सकता है, फिलहाल के लिए यहाँ पर निश्चल शेट्टी जी ने बोल दिया है कि अभी कुछ भी यहाँ पर हुआ नहीं, और टेलीग्राम पे भी ये सफाई दे रहे हैं, बट फिलहाल के लिए हम कुछ भी नहीं समझ सकते जब तक इस पर बड़ी आगे ईडी सामने आके नहीं बोलता है कि क्या बात है क्या नहीं है। मेरे ख्याल से, अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन अब दूंगा, जो अभी तक मैं बता रहा था वो सब फैक्ट्स है। अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन ये देना चाहता हूँ कि देखिए, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ को लेके WRX कॉइन पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसके कमेंट सेक्शन जब पढ़े हैं तो लोग यहाँ पर वजीर इसको लेके बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि उनकी पेमेंट जो है उस कई लोगों का फंस चुका है, कई लोगों का दिक्कत हुई है। ऑल्दो मेरे साथ पर्सनली साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वजीर के साथ, मैं झूठ क्यों बोलूँ यहाँ पर, ठीक है, झूठ नहीं बोलूँगा। ऑल्दो मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं हुई, बट जिनके साथ हुई है मैं उनके साथ हूँ, और अगर वजीरेक्स से कोई गलती हुई है तो फिर उनको वहाँ पर सज़ा भी मिलेगी, और अगर नहीं हुई है तो फिर वहाँ पर उनको न्याय भी मिलना चाहिए, ठीक। अब ये जो न्यूज़ है वो WRS को तो डेफिनेटली अफेक्ट करने वाली है, और जब तक ये केस चलेगा, जब तक इस पर मीडिया कवर करेगी, देखिए मीडिया को बहाना चाहिए क्रिप्टो को ब्लेम करने के लिए। मीडिया ने यहाँ पे एग्जैक्टली देखिए, यहाँ पर खबर आई है वजीरेक्स को लेके, कोई अलग खबर नहीं, कुछ बता नहीं है, लेकिन फिर भी डायरेक्टली यहाँ पर छाप दिया इन्होंने। क्या छापा है? क्रिप्टो हैज ऑल्सो बीन यूज इन द पास्ट फॉर इलीगल पेमेंट्स। अरे भाई, कौन सी करेंसी नहीं यूज की गई है, मुझे ये बताओ। क्रिप्टो करेंसी को लेकर लोग यहाँ पर हाईलाइट करना चाहते हैं इलीगल पेमेंट्स, इंक्लूडिंग इनफेमसली पेमेंट्स ऑन द डार्क वेब, सिंस इट्स हार्डर टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ एट। क्रिप्टो करेंसी में एक अच्छी चीज़ है कि वो ट्रैक नहीं कर सकते उसको, तो वो हमें फाइनेंशियल प्राइवेसी देता है, बट उसका इस्तेमाल गलत चीज़ों के लिए हो रहा है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। बट क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो गलत कामों में यूज़ होता है वो करेंसी US डॉलर है, US का अपना डॉलर है जो सबसे ज़्यादा गलत कामों में यूज़ होता है। अगर आपको चीज़ पता होती तो आप ऐसा चीज़ें नहीं छापते यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ है, और मीडिया तो अब इसको बहुत लंबा उछालने वाला है, और इंडिया में फिर से सवाल खड़े हो जाएंगे। कोई जो अच्छी चीज़ें बन रही थी कि क्रिप्टो अडॉप्ट हो जाएगा, लॉ अच्छा आ जाएगा, बट अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनने वाली हैं आगे देखने को, तो बड़ी ख़राब चीज़ है। जन्मई लैब्स यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड जो है वहाँ उनके डायरेक्टर को भेज दिया गया है, और निश्चल शेट्टी जी के साथ एक और इंसान है जो जिनको भेजा गया है वो भी हैं। तो बेसिकली इनको तो यही बोला है कि अभी ईडी ने कोई नोटिस नहीं भेजा इनको, तो वो सब चीज़ें हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी ये सब चीज़ें, और जो एक्ट का मेन चीज़ थी वो तो मैंने आपको बता दी। वो यही है कि यहाँ पर बताना होता है, प्लस क्रिप्टो करेंसी जो भी है, तो वहाँ पर क्रिप्टो अगर भेजे गए हैं तो फिर क्रिप्टो को ट्रैक करना भी मुश्किल है। ऑल्दो बाइनेंस में भी अकाउंट, बाइनेंस भी एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, और वजीरेक्स भी एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जिनमें आपकी KYC होती है, और KYC होती है तो इन्फॉर्मेशन आसानी से निकल आ सकती है। जिन्होंने भी ऐसा कुछ किया है, लॉन्ड्रिंग की है या कुछ गलत काम किया है, तो वो भी फंस जाएंगे। देखिए, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज दोनों में यही फ़र्क है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज आपका वजीरेक्स और बाइनेंस है,
अगर आपने किसी को भी कोई पैसा फेंका है तो आप पकड़े भी जाओगे, ठीक है, तुरंत। ये एक अच्छी चीज़ है सेंट्रलाइज में, पर डिसेंट्रलाइज में नहीं है। डिसेंट्रलाइज आपको पूरी तरह से फ्रीडम देने के लिए बना है, जिसमें आप कुछ ट्रांजैक्शन करते हो ना तो पता नहीं चलेगा कि आपका नाम क्या है, आपका सिर्फ एड्रेस दिखेगा। उस एड्रेस को पकड़ने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी FBI या फिर हमारे इंडिया के कोई भी पुलिस वाले साइबर सेल होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे आपको समझानी है। अगेन मैंने पूरी कोशिश की, मैं किसी एक की तरफ से ना बोलूँ। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेक श्योर टू गिव इट अ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज इस कम्युनिटी में हम फंडामेंटल्स और फैक्ट्स की बात करते हैं रेदर देन प्राइस प्रेडिक्शन, जो कि 10x 1000x 100,000x। ऑल्दो मैं प्राइस प्रेडिक्शन करता हूँ, बट मैं वो चैनल के लोगों को सेफ बाइंग जोन्स बताने के लिए करता हूँ। तो आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करोगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।